नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग केनरा बैंक के अंदर बचत खाता खोलने का जो फॉर्म है वो कैसे भरते हैं वो देखते हैं। दोस्तों आजकल सभी नेशनलाइज बैंक है, जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, सब के अंदर बचत खाता खोलने का जो फॉर्म है वो कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैंकों का नाम अलग अलग होता है, बाकी सेम फॉर्म रहता है। तो इस फॉर्म से आप केनरा बैंक का फॉर्म भी भर सकते हो और अदर दूसरी जो नेशनलाइज बैंक है उनका फॉर्म भी आप इसको देख के भर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है। दोस्तों स्टार्टिंग में बता देता हूँ मैं आपको, ये जो बचत खाते का फॉर्म है इसके दो भाग है, एक तो भाग 1 है और एक भाग 2 है। पहले भाग 1 जो भरते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे आपको तारीख लिखनी है, ठीक है। जिस शाखा में आप आवेदन दे रहे हो उस शाखा का आपको नाम लिखना है। शाखा कोड आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज ये खाली छोड़ दीजिए आप। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये कार्यालय भरेगा, आपको नहीं देखनी है। खाते का प्रकार सामान्य खाता है, लघु है, नाबालिग है, तो हमारा सामान्य खाता है इसलिए हम लोगों ने सामान्य पे टिक कर दिया है। आगे दे रखा है व्यक्तिगत विवरण है, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, ठीक है। दोस्तों जहाँ तक होए जो बैंक का फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में भरना चाहिए और जो साइन है वो आपको इंग्लिश साइन है वो आपको ब्लैक इंक है उसमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया मिस्टर रजनीकांत शर्मा। विवाह पूर्व नाम, इसमें दोस्तों क्या है ये फीमेल के लिए लागू होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या होता है कि विवाह के बाद में इनका सरनेम है वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे दे रखा जन्म तिथि, हमें यहाँ पे जन्म तिथि लिखनी है। हमारा सेक्स मेल फीमेल है या अन्य है वो हमें टिक करना है। वैवाहिक स्थिति क्या है हमें वो टिक करनी है। ये सारी चीज़ें आपको टिक करनी है। आगे दे रखा है माता पिता या जीवन साथी, तीनों में से किसी का भी आपको नाम है वो लिखना है। मैंने यहाँ पे जो मिसेज है उनका नाम यहाँ पे लिख दिया है। आश्रितों की संख्या, आपके ऊपर कितने लोग आश्रित है यहाँ पे वो संख्या है वो आपको मेंशन करनी है। अब आप निरक्षर हो या नहीं हो वो टिक करना है। अभिभावक का नाम, अगर ये बंदा माइनर होता तो यहाँ पे अभिभावक का नाम आता, लेकिन मेरे केस में ये माइनर नहीं है, मेजर है, 18 साल से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये अभिभावक वाला है कॉलम खाली छोड़ रहे हैं। अगर ये माइनर होता तो यहाँ पे अभिभावक का नाम आता और अभिभावक से इस बच्चे का क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे लिखना होता। आगे दे रखिए राष्ट्रीयता, तो भारतीय है तो भारतीय है, अगर अन्य है तो आपको यहाँ पे देश का नाम लिखना है, ठीक है। मेरे वाले केस में भारतीय है तो मैंने भारतीय पे टिक कर दिया। अब सेवा, आप राज्य सरकार में कर्मचारी हो, केंद्र में हो, पीएसयू में हो, रक्षा में हो, जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हो, या अगर आपका व्यवसाय है तो आप उद्योगपति हो, व्यापार है, सेवा क्षेत्र है, क्या है वो लिखना है। या अन्य है तो आपको जैसे वकील हो, डॉक्टर हो तो आपको टिक करना है। मेरे वाले में है वो सेवा कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है केंद्र सरकार। आगे दे रखा है वार्षिक आय, यहाँ पे आपको आपकी जो वार्षिक आय है वो लिखनी है। धर्म, यहाँ पे आपको धर्म का टिक करना है। श्रेणी, आप ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी हो वो टिक करना है आपको। दिव्यांग, यहाँ पे आपको आप दिव्यांग हो नहीं हो वो टिक करना है। आगे दे रखा है शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे टिक करनी है कि आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये आपको यहाँ पे टिक करना है। या MBBS वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको पेन नंबर है वो लिखना है। देखिए दोस्तों ऊपर एक और दे रखा है यहाँ पे, इसमें क्या होता है अगर कोई भी व्यक्ति है वो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रहता है और वहाँ पर टैक्स जमा कराता है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। मेरे वाले केस में क्या है ये भारत में ही रहता है तो हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ हाँ करोगे इसका मतलब हो गया आप भारत से बाहर किसी देश में रहते हो और वहाँ पे टैक्स है वो जमा करवाते हो, और इसके लिए एक अलग से फॉर्म आता है फटका, जो आगे आएगा वो भी भरना पड़ता है। तो मेरे वाले केस में यहाँ पे ये बंदा भारत में रहता है, बाहर नहीं रहता है, तो हम लोगों ने नहीं कर दिया। पेन नंबर, यहाँ पे आपको पेन नंबर है वो मेंशन करनी है। मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप ईमेल एड्रेस है वो आप अपना मेंशन कर दीजिए। आगे देखते हैं पहचान पते का प्रमाण, कि आपने डॉक्यूमेंट क्या दिया है, जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उसके ऊपर आपको टिक करना है। मैंने आधार कार्ड दिया है, मैंने आधार कार्ड पे टिक कर दिया। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखना है, किसने जारी किया, जारी करने की तिथि, अवधि कब है, तो आधार कार्ड में अवधि जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लिखते तो यहाँ पे कब जारी हुआ है, कब समाप्त हो जाएगा, तो ये आपको लिखना है। पते का विवरण,
तो मेरा वर्तमान पता है और ये स्थायी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो मेरा पता है नियर लाल क्लॉक टावर, चूरू, राजस्थान, ये मैंने लिख दिया है। जो भी आपका एड्रेस हो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर दे रखा है फतरा सर का पता। अगर आपका पता सेम है तो आप सेम लिख दीजिए, अदरवाइज आपका पता अगर दूसरा है तो आपको यहाँ पे दूसरा पता है वो मेंशन करना है। दोस्तों स्थायी पता एक अलग होता है और जहाँ पे पत्राचार है वो एक अलग पता हो सकता है, ठीक है। अगर सेम है तो आप सेम लिख दीजिए, अदरवाइज आप अलग अलग लिख दीजिए। अब अगर आपके पास जो ऊपर दे रखे हैं पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से उपभोक्ता बिल है, पीपीओ का फॉर्म है, ये आप चीज़ भी है वो मेंशन कर सकते हो। तो जो भी आप दे रहे हो उसके ऊपर टिक करना है। यानी मेरे पास आधार कार्ड तो है लेकिन उसके अंदर क्या है, मेरा वर्तमान एड्रेस नहीं है, तो मुझे ये चीज़ है वो मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे यहाँ पे दे रखा है फ़ोटो, यहाँ पे मुझे फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे मेरे साइन करने हैं, ठीक है। यहाँ पे स्थान लिखना है और यहाँ पे दिनांक लिखनी है। नीचे वाली चीज़ है वो कार्यालय के उपयोग की है, तो इसलिए हमें नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया भैया भाग 1। यहाँ भाग 1 पूर्ण हो गया है। अब खाता खोलने में आता है भाग 2। अब भाग 2 कैसे भरते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले दिनांक, ऊपर यहाँ पे दिनांक लिखनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे केवल कार्यालय के उपयोग हेतु, ये कार्यालय के उपयोग हेतु है। खाता किस प्रकार का है, बचत है, छोटा लघु खाता है, चालू खाता है, तो हमारा बचत खाता है तो बचत खाते पे टिक कर दिया। परिचालन, अब ये सिंगल बंदा है तो स्वयं आएगा। अगर मान लो 2 बंदे हो तो दोनों में से कोई भी एक, फॉर्मर और सर्वाइवर जो भी होता वो आ जाता, ठीक है। अब क्या क्या सेवा चाहिए अपने को, हाँ मुझे एटीएम कार्ड चाहिए और एटीएम कार्ड के ऊपर ये नाम आना चाहिए। और जो एटीएम कार्ड है वो रुपए, वीज़ा, मास्टर जो भी आपको चाहिए वहाँ क्लिक कर सकते हो आप। चेकबुक चाहिए, हाँ। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, हाँ। जो जो सुविधाएं आपको चाहिए उस पर आपको हाँ करना है, जो नहीं चाहिए उस पर ना करना है। मैंने यहाँ पे SMS अलर्ट भी करवा लिया, मोबाइल बैंकिंग भी करवा ली, पासबुक भी चाहिए, ये सब हमें करवा लिया। अब दोस्तों यहाँ हो गया। अब ये मियादी जमा के लिए ये आपको नहीं भरना है, ऑटो स्विप नहीं भरना है, आवर्ती जमा खाता है ये नहीं भरना है, ठीक है। इतना ही आपको फॉर्म भरना है। अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है फॉर्म DA1 नामांकन फॉर्म। अगर मेरे कुछ हो जाता है तो मेरे ये पैसे किसको दिए जाए, यानी मेरा जो नॉमिनी है वो कौन होगा। तो यहाँ पे जो रजनीकांत जी स्वामी है, शर्मा है और चूरू के निवासी है, उन्होंने कहा है कि मेरा बचत खाता है, बचत खाते की ये संख्या है, इसके अंदर जो नॉमिनी है वो सुमन शर्मा है। और सुमन शर्मा से इनका क्या रिश्ता है, ये इनकी पत्नी है, 34 साल की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सुमन शर्मा है वो है मेजर। अगर ये माइनर होती तो हमें यहाँ पे जन्म तिथि लिखनी पड़ती। अगर ये यहाँ पे 18 साल से कोई छोटा होता तो हमें यहाँ पे उसकी जन्म तिथि लिखनी पड़ती और फिर माइनर का भी गार्जियन की डिटेल अपने को यहाँ पे देनी पड़ती। लेकिन अपने वाले सीन में मेजर है इसलिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। अब सपोज करो जो खाता खुला रहा है वो अंगूठा का निशान लगाता है। अगर दोस्तों अंगूठा निशान लगाता है तो आपको यहाँ पे 2 साक्षी के साइन है वो अलग से करवाने होते हैं। मेरे वाले में साइन करता है तो यहाँ पे वो बंदा है वो साइन कर देगा अपने। आगे अगर कोई बंदा चाहता है कि सर आजकल क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि सभी खातों में आप नॉमिनी ले। अब कोई कहे मैं तो नॉमिनी नहीं करूँ खाते में, तो आप यहाँ पे टिक करवा लीजिए कि भाई मैं अपने खाते में नॉमिनी नहीं करवाना चाहता हूँ और यहाँ पे आप उसके साइन करवा लीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको लिखना है स्थान चूरू, तिथि लिखनी है और यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। यहाँ तक आपका जो फॉर्म है वो फिल हो गया है। आगे यहाँ पे बचत खाता खोलने की टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पढ़ लीजिएगा और इसके नीचे है लास्ट के अंदर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको साइन करना है, ठीक है। ये भी टर्म्स एंड कंडीशन है बैंक की अगले पन्ने में। अब दोस्तों यहाँ आता है फॉर्म 60। दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ही आपको फॉर्म 60 फिल करना है। मेरे पास पैन कार्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में पैन कार्ड का नंबर लिख दिया, तो मुझे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपको फॉर्म 60 भरना है तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। लास्ट के अंदर आपको घोषणा करनी होती है, मैं रजनीकांत, यहाँ पे तारीख लिखनी है, आपको स्थान लिखना है और यहाँ पे आपके साइन होने हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो पूरा भर गया है। अब दोस्तों ये तो फॉर्म भर दिया। अब दोस्तों छोटी सी बात बता देता हूँ आपको बीच में मैं, देखिए अगर खाता है वो जॉइंट खुला रहे हो आप, तो बचत खाते की मैंने आपको बताया थे 2 भाग है, फॉर्म भाग 1 और फॉर्म भाग 2। अब अगर जॉइंट है तो जितने भी बंदे हैं उसका फॉर्म जो 1 है, ये जो फॉर्म 1 है
जितने ही बंदे हैं उन सब का अलग अलग भरा जाएगा। यानी मान लो 2 बंदे हैं तो फॉर्म ए जो भाग 1 है वो 1 बंदे का भरा जाएगा और 2 बंदों का भरा जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे दोनों की आईडी आ जाएगी। यानी जो फॉर्म भाग 2 है 2 है वो तो एक ही बार भरा जाएगा, और ये जो फॉर्म है ये जितने बंदे हैं फॉर्म जो का भाग 1 है जितने बंदे हैं सबका अलग अलग भरा जाएगा। अब लास्ट में दोस्तों छोटा सा एक और है एनेक्जर 2। ये कब भरा जाता है? अगर कोई नाबालिग है तो भरा जाएगा, अगर नाबालिग नहीं है तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको, अगर नाबालिग है तो नाबालिग का जो गार्जियन है उस गार्जियन की डिटेल देनी है, ये गार्जियन है, ठीक है, और इसका संरक्षक है, इतनी सी भरना है आपको। यहाँ पे जो गार्जियन है उस गार्जियन का यहाँ पे पहचान पत्र लेना है, उसकी आईडी वगैरह लेनी है और कुछ नहीं है। नीचे दे रखा है आपको फटका घोषणा पत्र। ये मैंने कहा था कि अगर आप भारत से बाहर किसी देश में रहते हो और वहाँ पे टैक्स जमा कराते हो तो ये आपका फटका घोषणा पत्र भरना है, अदरवाइज़ आपको नहीं भरना है। मेरे वाले केस में ये बाहर रहता नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको नहीं भर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा केनरा बैंक के अंदर बचत खाता खोलने का फॉर्म कैसे भरते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।